टेक्निकली देखा जाए तो ये पहली बार एक पॉडकास्ट में है, सही कह रहा हूँ मैं? दैट्स ट्रू या सर थैंक यू सो मच शहीर, आप आए, कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। नहीं um, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने वक्त निकाला, वरना आप आजकल आप बहुत बिजी चल रहे हैं। आजकल मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया है जिसके बारे में आप जानते हैं। बिल्कुल। मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है, तो मैं ज़्यादातर वहीं पे होता हूँ। हम्म। मगर उसके अलावा जब आपने याद किया तो मैं इधर आ गया। हाउ स्वीट। भाई हमारे पॉडकास्ट में ना बेसिकली बड़ी सुपरस्टिशियस बातें होती हम्म हैं, आप समझ सकते होंगे अगर मैंने आपको बताया था कि भाई किस किस्म की बातें होती हम्म हैं, भूत हो गए, चुड़ैल हो गई, जादू हो गया, ये सारी चीज़ें हो सही गई, है। तो इस ये किस्म पूरा की। पॉडकास्ट इसी के बारे में, लाइक वैसे जितने गेस्ट आते हैं वो सब इसी पे बातें करते हैं यार हर या? कोई अपना अपना एक्सपीरियंस बताता है ओके कि ओके ओके, हमारे साथ फलाना हुआ था, हमारे साथ सही है। ढमकाना हुआ था। हम्म अब मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, हम्म 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 क्योंकि तुम खुद एक एलियन हो मुझे लगता है। शायद। शायद। मुझे पता बड़ा डाउट होता है कि तुम जो है ना हम्म एक दूसरी दुनिया से हो, सच है? हम्म ये खामोशी बहुत कुछ कहती है। अच्छा मुझे एक बात बता भाई, इंस्टाग्राम लाइव पे हम सब ने देखा है कि तुम जो हो हम्म इनिग्मा पोर्टल जो है या वो उसके बारे में बताते हो, सही है। ठीक है? और फ़ोन बज रहा है, कोई बात नहीं, और वो साइलेंट साइलेंट करो, करने दो, प्रॉब्लम नहीं है, कट लग silent- जाएगा यहाँ नहीं पे। नहीं करकट थोड़ी लगेगा, रॉ जाने दूंगा मैं। नो कॉलर आईडी। ओह अच्छा, व्हाट इज इनिग्मा पोर्टल? यार ये जो आप देख रहे हैं एनिग्मा पोर्टल, ये और मेरे फ़ोन पे भी लगा हुआ है। दिस इज़ बेसिकली अ सबलिमिनल वॉलपेपर जो मैं डिज़ाइन करता हूँ। एंड अब पता नहीं जो लोग देख रहे हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि मैं स्टेज पर मिस्ट्री इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता हूँ यूजिंग माई इंटुइशन। और इसका मतलब ये है कि मैं लोगों के दिमागों के साथ अलग अलग गेम्स खेलता हूँ। कॉर्पोरेट शोज़ होते हैं, थिएटर शोज़ होते हैं, उसके अंदर तो कुछ टेक्निक्स है मेरी जो मैं स्टेज पे यूज़ करता हूँ ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए सबलिमिनली। यानी कि जब अगर कोई ऑडियंस मेंबर स्टेज पे आएगा, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं उनको रीड करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, बट कभी कभार जस्ट फॉर थिएट्रिकल रीजंस आप ये चाहते हैं कि ऑडियंस मेंबर को आप एक तरीके से कंट्रोल करें उसकी थॉट प्रोसेस को। तो उसके लिए कुछ सबलिमिनल क्यूज़ हैं जो वो यूज़ होती हैं। मैंने उन सबलिमिनल क्यूज़ को एक इमेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया, एंड अब मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ एज अ फ़ोन वॉलपेपर। और जो मैं उसके अंदर प्रोग्राम करता हूँ वो ये होता है कि किस तरीके से आप अपने गोल अचीव कर सकते हैं। तो होता ये है कि लोग मुझे अपने 10 गोल्स बताते हैं। पर पोर्टल द लिमिट इज़ 10 गोल्स। अगर उससे ज़्यादा मैं प्रोग्राम करूँगा तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एज एफिशिएंट। तो मैं 10 गोल्स कोई भी आपके नाम के हिसाब से प्रोग्राम करता हूँ। जैसे आपका फर्स्ट नेम अजलान है, तो जिस नाम से लोग आपको पुकारते हैं वो नाम और कोई भी 10 गोल मैं उस इमेज के अंदर प्रोग्राम करता हूँ। एंड देन व्हाट द इमेज डज इज़, हमें ये लगता है कि ज़िंदगी में हम अगर कुछ भी करते हैं तो वो एक या दो डिसीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं या कोई भी चीज़ अचीव करते हैं। पर असल में होता ये है कि हमारे जो डे टू डे जो बेसिस पे हम जो डिसीजंस करते हैं उन डिसीजंस के ज़रिए हम अपने गोल को अचीव करते हैं, बट वी डोंट रियलाइज इट। तो जो एनिग्मा पोर्टल है वो डे टू डे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है इस तरीके से कि आप के जो भी गोल उसमें प्रोग्राम हुआ है उसके करीब आपको लेके जाना शुरू हो जाए। एंड सेकेंडली वो ये करता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपने सुना उसका नाम, इट एक्टिवेट्स दैट फॉर यू। सो यू डोंट हैव टू एक्टिवली राइट समथिंग और मेक अ मैनिफेस्टेशन और समथिंग लाइक दैट, लेकिन वो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग के अंदर होना शुरू हो जाता है। So it does two things, and then फिर within the span of 1 to 2 months you're able to achieve the goal depending on where you are in your life and what the situation is. अच्छा, इनिग्मा पोर्टल मेरे पास भी है, और मेरे इनिग्मा पोर्टल में मेरी क्योंकि 10 गोल्स होते हैं ना, 10 विशेस होती है। मेरे Yeah. इनिग्मा पोर्टल में जो पहली विश थी वो थी कि मैं एक हैवी बाइक लूँ, सही है? अब हुआ क्या बेसिकली कि दूर दूर तक ना मेरे पास, सच बताऊं तो ना मेरे पास पैसे थे बाइक लेने के, ना मुझे एक कोई था कि यार बस हाथ पैर मार रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे बाइक लेनी। नहीं, मैं अगर सच कहूँ तो मैंने, हाँ मेरा गोल था कि मुझे बाइक लेनी है। पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से 2-3 महीने के अंदर मैंने अपनी लाइफ की बाइक ख़रीदी, यामाहा MTO 7। और वहाँ से मुझे फिर मैंने अपना फ़ोन वॉलपेपर देखा, मैंने कहा ओह अच्छा ये तो चल रहा है।
या ऑफ कोर्स। और काफ़ी लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि कब होगा, कल से लगाया हुआ है अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ तो मैं लोगों को बस ये बताना चाहूँगा दैट इट रियली डिपेंड्स एग्जैक्टली दैट वेयर यू आर इन योर लाइफ एंड कितना टाइम हुआ उसको लगाए हुए, एंड आप खुद ज़िंदगी में क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, बिकॉज वो बिल्कुल ज़ीरो से आपकी हर चीज़ को ऐसे से चेंज करना शुरू करता है। सो व्हेन पीपल से दैट मुझे कुछ दिख नहीं रहा होता हुआ, सो समटाइम्स थिंग्स आर हैपनिंग इन द बैकग्राउंड and you just don't realize it. So it also depends on your ability to observe and notice changes, small changes in your life. Because it does happen, because I use it on stage. मेरा जो जितना भी करियर है, जिस वजह से आप लोग, जिस वजह से आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है, इसी वजह से बुलाया है कि जो मैं चीज़ें करता हूँ वो काम करती हैं, जब भी मैंने अपना करियर जो है इन चीज़ों में बनाया। अच्छा, सिर्फ मैंने ही नहीं, हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, मतलब मतीरा के वॉलपेपर पे ही है, सबूर सजल का जो है वॉलपेपर वो यही लगा हुआ है, एंड सबके ऑलमोस्ट सबके किसी का भी नाम ले लें आप। हुमायूं सईद, या रियली, या शहजाद रॉय, यस, सबके वॉलपेपर यही है, सेम है। हाँ, कभी आप किसी का फ़ोन जाके बोलें कि मुझे दिखा दें तो आपको दिखाएंगे। वाओ। और आप खुद अपना फ़ोन देख लेना। हाँ, मैं अपना फ़ोन देख लूँ, मेरे फ़ोन पे लगा। अच्छा, स्टेज पे आप क्या करते हैं? स्टेज पे अगर आसान अल्फाजों में बताऊँ तो मैं लोगों का दिमाग पढ़ता हूँ, पर माइंड रीडिंग जो है, जिसको कहते हैं, टर्म लोग इसको आसानी करने के लिए बोलते हैं माइंड रीडिंग, बट एक्चुअली अगर मैं किसी का माइंड रीड करूँगा, माइंड रीड का मतलब है कि पूरा माइंड, अगर किसी का पूरा माइंड आपको डाउनलोड करना है तो उसमें समझें कि हफ्ते लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं, क्योंकि माइंड रीडिंग की बात हो रही है। लेकिन जो स्पेसिफिकली जो मैं करता हूँ वो थॉट रीडिंग है। थॉट रीडिंग है तो लोग जो दिमाग में थॉट लेके आते हैं, मैं उसको कैच करने की कोशिश करता हूँ। तो बट उसको डब कर दिया गया है, माइंड रीडिंग के दिमाग पर लेता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट कभी कभार कुछ ऐसे लोग होते हैं स्टेज पे जाते हैं जो जिनका मैं माइंड रीड नहीं कर पाता। पर ऐसा कभी नहीं होता कि माइंड रीड नहीं कर पाता, बट समटाइम्स इट रिक्वायर्स मोर टाइम, एंड विद इन अ स्पैन ऑफ अ 45 to 60 मिनट शो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उनके साथ लाइक कॉन्स्टेंटली लगे रहें, बात करते रहें, सवाल पूछें, जो भी XYZ. So what I simply do is I send them back and then I call another person, and then I read their mind. तो मुझे बताओ, दिमाग पढ़ना, ओके, थॉट रीड करना इजी है? Yeah, absolutely. If you do what I teach in my course, I have an online course जिसमें आपने जो है enroll भी किया है और आपने practice भी किया, so you know exactly what I'm talking about. Peekaboo telepathy. Peekaboo telepathy, and it's very easy if you give it the right time and if you practice it and if you truly believe in it. Because काफ़ी सारे लोग हैं वो बहुत intrigued होते हैं, but then they secretly don't believe it. They're like नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आपका ये belief है start करते हुए, then you're gonna get very slow or very poor results. लेकिन if you go in it realizing that this is the power that your mind has, आपके दिमाग के अंदर ये ability है, जो कि है, और हमारे जो ancestors हैं पुराने ज़माने में वो सब ये abilities यूज़ करते थे, वो टेलीपैथी से बात करते थे। Yes, absolutely. But over time हुआ ये है कि हमें थोड़ा सा डम डाउन कर दिया गया है, और अब हम लोग जो हैं इसको एज अ सुपर पावर देखते हैं, but this is just as natural as writing something, अच्छा, on a piece of paper, or for example, like talking to each other, just like that. तो भाई आसान अल्फाजों में अगर आपको थॉट रीडिंग सीखनी है तो आपने टीकाबू टेलीपैथी का कोर्स लेना है, ठीक है? और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल्स उस कोर्स की सेंड कर दूंगा, एंड इट्स वेरी इजी। इजी तो बहुत है। I have kids who are like age 12 and up who are practicing telepathy. Parents practicing telepathy अपने बच्चों को बेहतर समझने के लिए, wives learning telepathy to understand their husband understanding their wives. So it's not just about कि मैं किसी का mind read करके बोलूँ हाँ देखो तुम ये सोच रहे थे. It's about improving your relationship, being able to focus on things better mentally, because it's not just, the course is not just telepathy. उसमें आई एम ऑल्सो टीचिंग यू हाउ टू कंट्रोल योर थाट्स। तो अगर कोई बहुत समझे डिप्रेशन का शिकार है या बहुत नेगेटिव थाट्स आ रही हैं, जो कि कभी कभार नेगेटिव थाट्स आती हैं जो आप बैटल नहीं कर पाते और वो आती रहती कॉन्स्टेंटली, एंड देन दे इवन क्रीप इनटू योर ड्रीम्स। तो जो एक्सरसाइज मैं इसमें सिखाता हूँ, यू कैन यूज दोस टू कंट्रोल नॉट ओनली योर थाट्स बट इवन अदर्स थॉट्स। अच्छा, मैं आप ऑडियंस को बताऊं कि भाई मैंने कोर्स लिया था, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, और जो एक्सरसाइजेस थी वो नॉर्मल सी थी, वो मैं कर रहा था। बहरहाल हुआ कुछ ऐसा कि सबसे पहले जो मैंने
करना शुरू करा अपनी अम्मी के साथ करना शुरू करा, तो बहुत बेसिक लेवल पे, जैसे मैं बोलता था कि अम्मी आप 1 से लेके 100 तक कोई नंबर सोचें, Yeah. तो अम्मा कोई नंबर सोचती थी और मैं बोलता था कि अम्मी आप नंबर 7 सोच रही हैं, और अम्मी शॉक्ड हुई कि तुमने कैसे किया। फिर 1 से लेके 100 तक किया, फिर उसको मैंने 1 से लेके 1000 तक किया। Okay. तो मैं इस लेवल तक आया था। अब जब मैं 1000 तक आया, नंबर से गैसेस करना शुरू कर दिया, तो मेरे जो अतराफ के लोग थे, Yeah. मेरे आसपास के, वो थोड़े से घबरा गए कि यार ये तुम्हें कैसे पता चल रहा है, Mm-hmm. तो ये क्या सीन है। तो मतलब ये एक तरह से इजी सीन है, कोई भी कर सकता है। Yeah, absolutely. Anybody can do it if they practice it. If they, you know, do what I'm teaching in the course, जो मैं सिखा रहा हूँ, अगर वो टेक्निक्स फॉलो करें। और ये कोई ऐसी टेक्निक्स नहीं है कि आपको 3 दफ़ा ये पढ़ना पड़ेगा, 4 दफ़ा ये बोलना पड़ेगा। हाँ। These are meditative exercises and visualization exercises, जो कि कोई भी कर सकता है, कोई बच्चा भी कर सकता है। And it is, आप इसको कह सकते हैं, कुछ लोग इसको, जो मैं करता हूँ, उसको सुपर नेचुरल रेल्म के अंदर ले जाते हैं, बट इसको आप साइंटिफिक इन अ वे कह सकते हैं, बिकॉज यू आर यूजिंग योर ब्रेन टू डू इट। इट्स जस्ट दैट अभी तक जो मॉडर्न डे साइंस है वो यहाँ तक इसको चाहे तो छेड़ा नहीं है। चाहे तो छेड़ सकती है, बट छेड़ना नहीं चाहते। क्यों? यू नो, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, हाँ। यू नो, इस जगह का दरवाज़ा। बट काफ़ी जगहों पे जो स्टडीज़ हैं, इसको इलीगल भी कहते हैं, अनएथिकल कहते हैं। लाइक यू नो, लाइक दिस इज़ अ वेरी सीक्रेट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज़ नॉट रियली बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पब्लिक। लाइक अगर आप बात करें तो गवर्नमेंट्स के पूरे सेक्शन होते हैं जो कि क्लेयरवॉयंट्स और टेलीपैथ्स और मीडियम्स को दिए जाते हैं, जहाँ पे ये मेरे जैसे लोग गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जस्ट टू सीक आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अदर कंट्री, अबाउट द एनिमी, कि ये जो चीज़ है ये यहाँ पे लगी हुई है और फलाना चीज़ वहाँ पे, और अब वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। सो बट दिस इज़ द हिडन सेक्टर, ताकि अगर ये सब चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएँ तो फिर लोग इस एबिलिटी का भी फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे और उसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं। हाँ, और मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो ये एबिलिटीज़ जो मैं करता हूँ इसको एक नेगेटिव वे में भी यूज़ करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं, मतलब जिनके ना पोस्टर वगैरह लगे हुए होते हैं दीवारों पे, फलाना बाबा, ढिमकाना बाबा, और बाबा जो है वो क्या करते हैं, कुछ जैसे जो भी करते हैं, लेकिन वो कुछ करके जो है ना बता देते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या आपके घर में ये चल रहा है, फलाना कर रहा है। उन्होंने कुछ मैजिक ट्रिक्स व्रिक्स करते हैं, कोई सिगरेट अंगूठे में यूं ऐसे छुपा ली, या मट्टी वट्टी निकाल दी, कपड़े में आग लगा दी। और जो कमज़ोर दिमाग का बंदा होता है वो सोचता है अरे यार ये तो बड़ी इन्होंने जो है ना नेक्स्ट लेवल चीज़ कर दी है बाबा। नहीं, कुछ लोग हैं जो यानी मैजिशियंस होते हैं, स्लाइड ऑफ हैंड यूज़ करते हैं। तो हर किसी का अपना अपना समझें एक आर्ट है जो दिखाना चाह रहा है वो, बट देयर आर पीपल आउट देयर हु आर एक्चुअली डूइंग व्हाट दे से दे डूइंग। अच्छा, मेरा क्वेश्चन मेरा ये है कि यार हम इंस्टाग्राम पर लाइव थे। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं, भाई एक दफ़ा हम इंस्टाग्राम पर लाइव थे। हुआ ये था कि शहीर ने मुझसे एक दफ़ा जो है ना पेपर पे कुछ लिखवाया था, एंड उसका जो है वो फेस मैंने आप कर कैमरे में इसने नहीं देखा था क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। एंड आई थिंक इट्स ऑन माय इंस्टाग्राम, इट्स ऑन योर इंस्टाग्राम, इट्स तुम्हारे भी इंस्टाग्राम पे, मेरे भी इंस्टाग्राम पर है, इनफैक्ट तुम्हारे यूट्यूब पर भी वो वीडियो है। शहीर मेरे कभी घर नहीं आया था, एंड उसने मेरा शहीर का पूरा नक्शा खींच दिया। वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन आपने उस वीडियो में कहा हुआ है, व्हाट्स दैट? एस्ट्रल प्रोजेक्शन इज बेसिकली you projecting your consciousness into a space that you have never been to before. तो जिस तरह मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा था कि ऐसे सेक्टर हैं, तो वहाँ पे एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी प्रैक्टिस होती है, जहाँ पे पीपल आर एबल टू प्रोजेक्ट देयर कॉन्शियसनेस। समझें अपने दिमाग को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं आंखें बंद करके एक जगह पे जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए, फिर आप डिस्क्राइब करते हैं उस जगह को कि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। जैसे समझें किसी की कोई सीक्रेट फैसिलिटी है, टॉप सीक्रेट हिडन, अब आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं? आप वहाँ पे ऐसे जा सकते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू, और आप पूरा डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। अब अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ है जिसको नहीं पता ये क्या है, वो बोलेगा ये पागल इंसान है, क्या बकवास कर रहा है। लेकिन जो लोग जानते हैं, जो वाकई में अगर कोई कर रहा है, तो दे कैन एक्चुअली टेक एडवांटेज ऑफ इट। तो आई एम सिंपली डोजिंग ऑफ, एटलीस्ट इट बिगिंस लाइक दैट व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। तो शुरू में आपको सोना पड़ता है उसके लिए, यू हैव टू फॉल asleep, and then you have to fall asleep in such a way that you're able to control your dream state. But there's a very thin line between are you actually dreaming or are you actually projecting yourself to a real place in time somewhere in the world while your body is over here. So that all comes with practice जब आप ये start करते हैं. But eventually what it gets to is that you are still sort of conscious, जिस तरह से मैं होता हूँ, but I'm projecting myself to a different space.
लेकिन कोई विजुअल रेफरेंस होना ज़रूरी है. तो अगर तुम मुझे बोलोगे कि भाई स्पेन में गली नंबर 4 पे चले जाओ फॉर एग्जांपल, मेरा विजुअल रेफरेंस तुम्हें कैसे मिला? तुम्हारा विजुअल रेफरेंस ये था कि मैं तुम्हें देख सकता था उसके ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर. यू वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई हैड अ विजुअल ऑफ वेयर यू आर, हु यू आर, व्हाट यू लुक लाइक रफली, कि मुझे ढूंढना क्या है किस जगह पे. दैट्स अबाउट इट. मुझे ये भी नहीं पता होना चाहिए कि इसका स्पेसिफिक एड्रेस क्या, जैसे होता है ना कि गूगल मैप पे जूम करके देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे जाएंगे फिर इधर. ऐसे नहीं होता. I can just get a visual reference of something in front of me, and then I can project my consciousness directly to that place. तो तस्वीरों के साथ भी होता है, बट तस्वीरों में इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना अगर कोई वीडियो फीड आ रही है. तो अगर मुझे कहीं का CCTV कैमरा दिख रहा है तो मैं वहाँ पे जा सकता हूँ अपने दिमाग में. अच्छा, इतनी बातें की हैं तुमने कि दिमाग में जा सकते हैं, थॉट रीडिंग होती है. अभी क्या कर सकते हैं? अभी क्या कर सकते हैं? अभी हम ये कर सकते हैं दैट आई कैन ट्राई समथिंग विद यू. द गुड थिंग इज दैट यू आर टीकबू स्टूडेंट. तो तुमने वो एक्सरसाइजेस करी हुई हैं जिसके अंदर आई टीच हाउ टू सेंड एंड रिसीव थॉट्स. हाउएवर आई विल नॉट ट्रीट यू लाइक अ टीकबू स्टूडेंट, आई विल ट्रीट यू लाइक अ ले पर्सन. हाँ, ओके, सही है, ठीक है. तो व्हाट विल डू इज आई वांट यू टू इमेजिन दैट there are lots of cards in front of you. Like बहुत सारे like blank poster boards हैं तुम्हारे सामने, और हर poster board पे एक different number लिखा हुआ है, let's say. सही है. And हर number अलग है, और मैं चाहता हूँ तुम एक number से दूसरे number के ऊपर अपने दिमाग में जाना शुरू करो. सही है. Okay. And I want you to imagine that you are shuffling through these numbers. और एक नंबर पे सेटल हो अपने दिमाग में, एक नंबर पे सेटल हो, चेंज योर माइंड टू अ डिफरेंट नंबर, चेंज योर माइंड अगेन टू अ डिफरेंट नंबर. सही है. चेंज योर माइंड अगेन. ओके, एंड नाउ फाइनली स्टिक टू वन नंबर, व्हाटएवर द नंबर इज, एंड इमेजिन दैट वो जो नंबर है वो तुम्हारे सामने, लाइक दैट कार्ड इज गेटिंग बिगर एंड बिगर. जस्ट डू दैट फॉर मी. ओके. सो जस्ट इमेजिन लाइक that thing, that let's say A4 size number that's in front of you, it's getting bigger and bigger and bigger. So we'll try to see like how we can turn this almost imaginary thought into like a visual image. Okay, so can you move the mic away? Sure. Okay, थोड़ा सा आगे आ सकते हो? All right. Think about the number. Don't say anything. Are you thinking? So this will all depend on how good you have been at this. But look at me. Look over here. Do you see something? Shit. Can you describe what you see? Just tell me what you see. Don't tell me exactly what it is, but just tell me what you see. Okay. Do you see something that you have been thinking about? Yeah. But okay, wait. सही है. ये मेरे सामने एक इमेज आई है अभी. सही है. Is it of the number? ये नंबर नहीं. हाँ. So what I see in front of me is almost like a loop like that and then a line. So that would be the number 2. Yeah. Can you see that? Yeah. दिखाइए. Are you thinking of the number 2? Yeah. स्क्रीन पे दिखा सकते हो प्लीज? Yeah, of course. ये तो उंगली में कैसे बना हुआ आया? सही है. हाँ, तो ये उंगली पे कैसे? I want you to feel it. This is my skin. Yes. एक मिनट. हाँ. So माइक करीब कर लेना. So when you think about something, you are constantly projecting that in many ways than you can imagine. So these days what I'm learning to do, when you're thinking about something, you are projecting that idea in a lot of ways.
तो जिस तरीके से आप आइडियाज़ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप you can communicate that same thought through different means using your body. So this is one of them. There are people who, this is something that I've recently started exploring. Really? So अब मैंने सोचा था कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, but now I'll just give you an example of what this is. Okay. जब लोग possess हो जाते हैं, जब हो जाते हैं possess, तो there are many videos online that you can see. There are fake videos and there are real videos. But there's I don't know if you have seen enough Hollywood movies. Hollywood में भी इसको बहुत ज़्यादा depict किया है. That there's writing that appears on the skin. Sometimes there's verses of the Quran, you know, that appear, or like, you know, an upside down cross, stuff like that. So that is all real phenomena of how the body is being contorted and controlled to do these things. Sometimes writing appears on, you know, like the stomach or the back, marks appear. So this is just a very friendly and very mild version of that. But that is the side of, like, you can say, stuff that I'm exploring. So this was that. So, like, just to give you an example, so this is how, like, and what's essentially happening is that I'm able to read your thought, and then I'm able to tell a part of my body to rearrange itself and then project that out to you. So yeah. वो है And चला see- गया. So हाँ, क्लियरली लूप नजर आ रहा है मुझे, Yeah. बल्कि पूरा आ गया नजर. वेट लेट प्लीज, बुरा नहीं मानना, बट yeah, of course, मुझे तस्वीर लेनी है. of course. Yeah. ओके Can you show me? या वेट मैं ज़रा ओके वेट इस फिल्टर ज़रा मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगाया है बेसिकली. एक मिनट, एडिट ओरिजिनल. Yeah. See. 2 ये पिक्चर पॉडकास्ट के अंदर आ जाएगी, मैं लगा दूंगा, स्क्रीन पर आ रही होगी डेफिनेटली. तो ये 2 बना हुआ आ गया है और Yeah. मैं 2 सोच रहा था. Yeah. If you want, we can take this one step further. प्लीज़ डू दैट. Okay. And do you want to get the remarks or no? अब हमारे स्टूडियो में ऐसा कोई 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग बैठे हुए हैं हमें हटा के, और जो 7 लोग हैं ये लोग भी अपने दिमाग में नंबर 2 ही सोच रहे थे. तो अभी जब थोड़ा सा कट लगा था तो पीछे हमारे फजल भाई बैठे थे, यार मैं भी 2 सोच रहा था, उसके बराबर अहमद है वो भी 2 सोच रहा था, और इन ये भी 2 सोच रहे थे. तो इन लोग के थॉट कैसे आपने, मतलब ये लोग कैसे सोच रहे थे ये नंबर? So this is, it seems like something like a very big coincidence, but this is very natural for me. मैं अगर किसी रूम के अंदर हूँ, that's why before the podcast you know began, I was like कि अगर लोग यहाँ पे बैठेंगे तो there will be distraction. So the distraction that I was talking about was this only, that when I start thinking, I have a very powerful mind, and when I start projecting ideas, so it's not just going to go into the person's mind who I'm directly working with. I will also be bouncing off of like other people's energy. तो ये शोज़ में बहुत ज़्यादा होता है, बट अगर आप मुझे किसी कन्फाइंड स्पेस में बहुत सारे लोगों के साथ बंद कर दें रूम में, जैसा कि अभी है, सो दिस इज़ समथिंग वेरी नेचुरल that has taken place. So इसको कह सकते हैं triangle of telepathy. This is something I've also demonstrated in like my work before. Because देखें, it's almost like कि आपने 3-4 फ़ोन रख दिए, सबके ब्लूटूथ ऑन कर दिए, सबके ब्लूटूथ ऑन रहते हैं हर वक्त. यू नो, इट्स जस्ट दैट हम लोग उसको ब्लूटूथ समझते नहीं है और हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते. बट हो रहा ये है कि सबके पास दिमाग है, एंड एवरीबडी इज़ एबल टू कैच ऑन फ्रीक्वेंसीज एंड कनेक्ट विद ईच अदर. तो एंड मेरा ऐसा दिमाग है क्योंकि मैं हर किसी के साथ कनेक्ट करता हूँ, राइट. So तो तुम्हें वो डिस्ट्रैक्शन वैसी वो नहीं होती है? No, like I'm able to project thoughts to like different people. So actively when you're thinking of 2, it's coming into my mind, and then not only am I projecting the number 2, like trying to do it onto my hands, but even from my mind I'm trying to like make the thought, you can say, larger. So this is very common. अच्छा. Anyway. ओके, आपने कहा था कि इसको थोड़ा मजीद एक फर्दर आगे लेके चलते हैं. Yeah.
So we can take this one step further. It's very interesting that you thought of the number 2. So I'll try something with the number 2. Okay. Okay. Can you give me the pen? All right. So what I'm going to do is, and any specific reason why you thought of number 2 or just like that? Easy, simple number Okay. है मैंने कहा So I number was talking about thought projection, Hmm. right? So we'll take this one step forward and I'll tell you something with the number 2. So let's see, number 2. I'm going to write 2 over here. And I want you to close your eyes, so I don't want you to do anything. Okay. These guys will be able to see what I'm doing if they want to. Okay. So I'm going to write number 2. And I'm going to write down a month over here. Do you know which month I was born in? No. अभी अगर ठीक है बहुत practice कर रहे होते हैं ना तो I was born in November. Okay. So let's try this. I want you to think of a celebrity in your mind. Okay. Okay. Any celebrity at all. कोई भी celebrity कोई सोच भी सकता हूँ celebrity, मैं? like for example anyone you want. It could be a male or a female, does not matter. But just get a celebrity in your mind. Okay. And so I'll write this down. तुम अपनी आंखें बंद रखना, सही है? मेरी आंखें बंद हैं. Okay, सही है. So I don't know if you guys can see. You guys can see. You guys can see. सही है. And I'm also getting some other ideas in my head about a place. Okay. I'm also getting this. I'm also getting that. Now there's 10,000 celebrities in the world, and you know, like this could be anyone, male or female, sports, drama, TV shows, whatever. Hmm. There's also something else that's coming into my mind. I think that's about it. Alright. वो बाद में पिक्चर लग जाएगी उसकी. सही है. You guys can read it. All right. You can open your eyes. I'll hide this. Okay. I did not write the celebrity name, but I want you to tell me who you're thinking of. अच्छा, मेरे दिमाग में 2 celebrities आए थे. Okay, ठीक है. ठीक है, और मैं दोनों पे जो ना बाउंस ऑफ कर रहा था. Okay. एक मेरा नाम होगा और दूसरा राजपाल यादव एंड शाहरुख खान, लेकिन मैं फोकस ज़्यादा राजपाल Okay. यादव पे था. Okay. So मैंने यहाँ पे लिखा है हंस राज. ओके. I did not get राजपाल यादव. ओके. Maybe because तुम्हारा दिमाग है वो थोड़ा सा राजपाल यादव की तरफ गया. हाँ. Maybe because of that I got Raj. Pal Yadav I could not get. Okay. Because it is a very complicated name if you think about it. But you thought of Shah Rukh Khan. या शाहरुख खान. Okay. But I got Raj. That was close चलो enough. कोई नहीं, क्लोज था. That's close चलो enough. ओके. That's close enough. लेकिन 2 नवंबर. But I got 2nd November and I got 1965. And you said Shah Rukh Khan. That's very interesting. Can you open your Wikipedia? हाँ यार, मतलब ऑब्वियसली. शाह रुख खान की बर्थडे होती है 2nd नवंबर को. सेकेंड नवंबर 1965. 2 नवंबर 1965. But what is Hans Raj? हंसराज बेसिकली एक सिंगर है बेसिकली. हंसराज नहीं, एक सेकेंड. Can you Shah Rukh Khan के आगे can you write Hans Raj? शाहरुख खान के आगे मैं हंसराज लिखूं. Yeah. वेट. शाहरुख खान हंसराज Yeah. लिख दिया. What is that for Shah Rukh Khan? वेट.
degree from Hansraj College. Shah Rukh Khan collects his degree from Hansraj College. Okay, that makes sense. Wow. Interesting. Okay. Very nice. तो अच्छा सेलिब्रिटी में मैं था कि पहले मेरे दिमाग में शाहरुख खान था. Yeah. फिर अचानक से ना मेरे दिमाग में राजपाल यादव आ गया. Yeah, maybe that's why I got Raj, but then I got Hansraj with it. So that explains. Interesting. इस तरीके का ऑडियंस भी स्टेज पे करती होगी, मतलब फॉर एग्जांपल Yeah, अगर कोई absolutely. सोचते ठक करके दिमाग को चेंज कर Yeah. लिया, है ना? Yeah, but you did not change your thought. It's just that I'm actively trying to guess what you're thinking of right now. अच्छा, मैनिफेस्टेशन क्या होती है? Exactly what I'm doing with the Enigma portal. Yeah. But अगर in easy words you can say that जो शाहरुख खान का डायलॉग है, अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी Yeah. कायनात उसको तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती Absolutely, है. that's what manifestation really is. But not everybody is good at manifestation, because your negative thoughts they take over, and then not everybody is able to get to their goals that easily, you can say. और आजकल होता ही है कि if somebody gets tired of something or they get bored very easily because of the constant burst of information through social media, it's very difficult to stay focused on one goal or one thing or one idea. People want to keep updating, switching, changing, which is good, but then it also takes away from actually being able to finish something. So we have a lot of people these days जो शुरू तो करते हैं चीज़ें, ख़त्म नहीं करते और फिर आगे मूव हो जाते हैं towards the next thing. सही. तुम इंस्टाग्राम पे लाइव करते हो और उसमें बताते हो फ्यूचर के बारे में. Yeah. वो क्या सीन है? So I'm able to connect with people's energy, just like how I was doing right now. And based on what I feel from a person's energy, I'm able to tell them what they're most likely to do in the future. तो अगर फॉर एग्जांपल मुझसे भी पूछता है कि आपको लगता है कि मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सो बेस्ड ऑन व्हाट आई एम sensing from them at that point in time, I give them my forecast. So it's not like a prediction, like setting in stone कि यही होगा जो मैंने कहा. It's not like that. Based on what I'm feeling from their energy, I give them my intuitive suggestion that according to what I feel right now, this is most likely to happen. And then it does happen. But that is what it is. So it's like a intuitive forecast about what I sense from your energy at that point in time. And then during those sessions also, if I sense something bad is about to happen, I tell people about that कि मुझे लग रहा है कि इस तरह से होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, so on and so forth. अच्छा. Yeah. चलो यार, ग्रेट. Yeah. तो आपको इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करें और किसी को आपका वो लेना हो, टीकाबू टेलीपैथी या एनिग्मा और my one-on-one session जिसके अंदर मैं ये सब बातें बताता हूँ. So it's not just Instagram live. मैं अब इतने Instagram live नहीं करता because like इतनी ज़्यादा मीडिया अवेलेबिलिटी नहीं होती because of like all the work that I'm doing. But लोग मेरे साथ one-on-one sessions book करते हैं. Okay. Yeah, and in those one-on-one sessions, that is when I do this. So people ask me questions about their life, and then so on and so forth. Zoltan के बारे में मुझे बताएं. Zoltan बहुत होगी दिमाग की बात है. Zoltan जो है वो मेरा रेस्टोरेंट है, जहाँ पे it's a hot pot restaurant. It's called Zoltan's Hot Pot. वहाँ पे एक सीक्रेट मेन्यू भी है. वहाँ पे एक सीक्रेट मेन्यू है. जिन लोगों को हॉट पॉट नहीं खाना होता वो वहाँ पे जो है वो बर्गर और टाकोस और हॉट डॉग्स ये सब जो है चीज़ें ऑर्डर करते हैं आगे. अनियन रिंग्स और ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं. तो it's a magical place. It's very Disney-esque. Zoltan खुद होता है वहाँ पर. Zoltan खुद होता है. Zoltan is a fortune teller. जो आपको fortune बताता है. It's based on what I do. But वो एक robot animatronic है जो उसमें आप सिक्का डालेंगे तो आपसे बातें करेगा. And then I've recently also put a puppet over there. ओह, वो क्या करता है? वो आपसे बातें करेगा, आपको वेलकम करेगा, आपको गुड बाय बोलेगा, आपसे सवाल करेगा, आपका नाम लेगा, आपसे आपका हाल पूछेगा. अच्छा. So it's very interesting, something that you have never seen over here. तो भाई अगर आपको Zoltan से मिलना है और उस पपेट का नाम रखा है कोई? The Broth Monster. The Broth Monster. अगर आपको The Broth Monster से मिलना है तो आप लोग Zoltan जा सकते हैं. वहाँ शहीर भी हो सकता है वैसे कभी कभी. मैं हाँ होता ही हूँ वहाँ पे ज़्यादातर. सही है. थैंक यू सो मच शहीर, तुमने वक्त निकाला, तुम आए और तुमने जो उंगली के ऊपर जो नंबर 2 प्रोजेक्ट
तुमने किया था मैंने किया था, कैसे किसने किया था? आई थिंक तुमने किया था. I think it was all you were doing. रियली? Yeah. ओह शिट. चलो यार, थैंक यू सो मच. तो भाई ये थी आज की पॉडकास्ट एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज.